my dear students, I am Mudita and you watching your favorite Mudita IS Warriors. So ये आपकी वर्कशीट 4 है। 12 जुलाई 2021 यानी मंडे की साइंस की वर्कशीट है। गाइज अभी आपकी जनरल वर्कशीट चल रही है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कोई चैप्टर क्यों नहीं स्टार्ट कराया जा रहा, तो देखिए अभी आपको जनरल चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपको केमिस्ट्री में यूज़ होंगी। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें वो भी रिवाइज कर रहे हैं जो आपने क्लास 9th में पढ़ी हैं। सो वर्कशीट 4 में आपका टॉपिक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसे क्लास 9th में आपने पढ़ा था और मैंने अभी इसी वीकेंड में भी आपको दोबारा रिवाइज करवाया था कि कैसे वैलेंसी फाइंड करते हैं, एटॉमिक नंबर। सो उसी का ये थोड़ा सा पार्ट है, चलिए देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखा है उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि कोई भी एटम इस तरीके से एटम होता है, इसके सेंटर में हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस के हमारे अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से ऑर्बिट्स होते हैं। ऑर्बिट के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट वी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड वेयर आर दे सिचुएटेड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं और एटम में कहाँ पाए जाते हैं। Dear student, as you know earlier, scientists like Dalton proposed the atom is extremely small and indivisible. आपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्लास 9th में पढ़ी है, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की, और एटम इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है। लेटर इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंटिन्यू ऑफ एन एटम, दीज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। लेट्स नो अबाउट देम। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम हमारी केमिस्ट्री में सबसे छोटी यूनिट होती है। एटम से ही मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर सारे सब्सटेंस बनते हैं। तो एटम को हमने बोल दिया कि जैसे ईंट से घर बनता है, वैसे एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है। अब एटम के अंदर अगर कोई चीज़ पाई जा रही है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर भी जो चीज़ें हैं उसको हम सब, जैसे आप टाइटल के अंदर फिर छोटा अलग टाइटल लिखते हो उसे हम बोलते हैं ना सब टाइटल, वैसे ही एटम के अंदर के प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, सब एटॉमिक प्रोडक्ट्स। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो इस डायग्राम को आप केयरफुली देखिए। बीच में हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस, जहाँ पे हमारे होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और इस तरीके से जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जूम कर दूंगी, अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो आप लोग हाई रेजोल्यूशन कर लेंगे। PDF शेयर कर दिया जाएगा आपको टेलीग्राम पे। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट J.J. थॉमसन। ये हम क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं कि J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से, छोटा e से। इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, यानी हम इसके साथ माइनस लिखते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट E. गोल्डस्टीन। E. गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। सिंबल होता है इसका P। पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इक्वल पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन पे। और प्रोटॉन सिचुएटेड होता है एटम के न्यूक्लियस में, यानी न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इसके अलावा हमारे पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चाडविक ने। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, न्यूट्रल, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना तो नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है भाई। ठीक है, न्यूट्रॉन इज सिचुएटेड, न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है। अब आपको बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही सिंपल वर्कशीट है।
क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे FIB पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में इस टेबल को फिल करना है, चार्ज बताना है, पोजीशन बताना है, सिंबल बताना है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रू एंड फॉल्स है। सो लेट्स हैव अ लुक फॉर सॉल्यूशन। फटाफट से सॉल्यूशन देख लेते हैं, बहुत ईजी वर्कशीट है। FIB देख लेते हैं। चार्ज ऑन प्रोटोन, प्रोटोन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। चार्ज ऑन प्रोटोन इज पॉजिटिव। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव। डैश डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चार्डविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। तीनों के नाम याद रखने हैं। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे थॉमसन। जे थॉमसन का मॉडल भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था, वो तरबूज वाला, वाटरमेलन। ओके, तो याद रखना है जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन, जेम्स चार्डविक, न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन किसने किया है? तीनों साइंटिस्ट का नाम आप कमेंट में लिखेंगे जिससे आपको याद रहे, रिवाइज हो जाए। दूसरा क्वेश्चन था, आपको टेबल फिल करनी है। मैंने आपके लिए टेबल बना दी है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, चार्ज। सो चार्ज आपका देखिए इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे हमारा चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। पोजीशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन की बात करें तो इट इज न्यूक्लियस ऑफ द एटम, इन द न्यूक्लियस, और ये भी इन द न्यूक्लियस। सिंबल की इलेक्ट्रॉन का E, प्रोटॉन का P, न्यूट्रॉन का N। और गाइज वीकेंड में मैंने वीडियो डाला था आप लोगों के लिए कि वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, एटॉमिक नंबर में दिक्कत है, फॉर्मूला फॉर्मेशन में, तो उस वीडियो को जरूर देख ले, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो न्यूट्रॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, बोल रहा है न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। गलत बात है भाई, न्यूट्रॉन पे तो न्यूट्रल होता है, तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो ये बात ट्रू हो गई। ओके, तो आप इसको लिखोगे ट्रू। अगला है प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया? ट्रू हो गया, सही बात है। अगला है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर इन न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो ये भी हमारी सही बात है, ट्रू है। अगला है जेम्स चार्डविक डिस्कवर प्रोटॉन, तो जेम्स चार्डविक ने प्रोटॉन नहीं बल्कि न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो ये हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो फर्स्ट एंड A एंड E इज योर फॉल्स, बाकी सारे आपके ट्रू होंगे। तो 3 क्वेश्चन हैं, तीनों हमने सॉल्व कर लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि फर्स्ट एंड फिफ्थ आपके फॉल्स हैं, बाकी सारे ट्रू हैं। यहाँ पे वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। समझ में आ गया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, और लाइक शेयर भी कर दिया करें अगर आपको अच्छा लगता है।